स्टूडेंट्स, दिस इज सीए करिश्मा बंसल फ्रॉम माय फ्यूचर एकेडमी। आज अपन लोग एग्जाम्पल नंबर 7 से चालू कर रहे हैं। ये सिर्फ जीएसईबी वालों के लिए, सीबीएसई आप लोगों के लिए ये सब एप्लीकेबल नहीं है, आपके लिए डिलीट हो चुका है। एग्जाम्पल 7 में अगर आप लोग देख रहे हैं, आपको हिस्टोग्राम बनाने को बोला है, पर हमेशा याद रखना हिस्टोग्राम बनाने को बोला हो ना तो आपका ये जो क्लास है ना उसके बीच में डिफरेंस सेम होना चाहिए। पर दिख रहा है तुमको यहाँ पे 20 का डिफरेंस है, यहाँ पे 10 10 10 10 10 और यहाँ पे 70 से लेके कहाँ तक परसेंटेज दिए है ना, तो 70 से लेके 100 मतलब यहाँ पे 30 का डिफरेंस है। तो ये जो दो डिफरेंस है वो गलत है और ये सारे सही है। इससे तुम लोग हिस्टोग्राम बनाओगे तो तुम्हारा हिस्टोग्राम कुछ इस तरह से दिखेगा। बट एक चीज़ देखो, यहाँ पे 20 का गैप है और यहाँ पे 30 का गैप है, तो ये जो डेटा है वो 20 और 30 के हिसाब से, ये सारा डेटा 10 के गैप के हिसाब से, तो ये डेटा थोड़ा सा मिस इंटरप्रिटेड लगेगा। तो अपन को क्या करना है, यहाँ पे अपन को जब भी इस तरह से दिया हो ना, अपन को फ्रीक्वेंसी को रिवाइज करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? फ्रीक्वेंसी को रिवाइज, मतलब जो दो रॉन्ग है ये दोनों, तो अपन को क्या करने का, ये 20 है, मुझे इसको 10 बनाना है, तो 7 डिवाइड बाय कितना है, ये 20, और मुझे इसको कितना बनाना है, 10। तो एक्चुअल में इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 3.5। सेम इसको करो, 8 डिवाइड बाय 30 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 2.67। तो अब मेरे को यहाँ पे 8 की जगह जब मैं मार्किंग करूँगी तो मैं कितने पे करूँगी, 2.67 पे, और यहाँ पे जब मैं मार्किंग करूँगी तो 7 की जगह मैं कितने पे करूँगी, 3 पे। और ये सारे जो है ये सबका तो 10 10 का ही डिफरेंस है, तो ये तो क्या हो जाएगा, 10 डिवाइड बाई 10 इंटू 10, मतलब कट वापस सेम ही आ जाएगा, ये 10 डिवाइड बाई 10 इंटू 10। तो इनको करने की ज़रूरत नहीं है, जो दो अलग है उसको करोगे तो चलेगा, पर इनको भी करके आ जाना, दिखा के आ जाना। उसके बाद इसको प्लॉट करोगे तो तुम्हारा क्या रहेगा, ये सारे तो सेम रहेंगे, सिर्फ ये चेंज हो जाएगा। 0 से 20 में 7 की जगह आप कितना लिखना है, 3.5, मतलब ये 4 और 2 के बीच में यहाँ पे 3.5 इस तरह से, ठीक है। और 70 से 100 के बीच में तुम लोगों को कितना लेना है, 2.67, तो 2.67 मतलब थोड़ा सा यहाँ पे और इस तरह से दिखाओगे। आया समझ? बहुत ज़्यादा इजी था। इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं हिस्टोग्राम। अब आते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन मतलब क्या होता है, मैं तुमको समझाती हूँ। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में तुम लोगों को हिस्टोग्राम बनाना होता है, और हिस्टोग्राम के जो बीच का पॉइंट होता है, मतलब जैसे ये देख 0 से 10 है, 10 का बीच का पॉइंट क्या है, इसका बीच का पॉइंट क्या है, 5, मिड वैल्यू क्या है, 5। 20 से 10 से 20 इसका मिड पॉइंट क्या है, 15। इनका मिड पॉइंट क्या है, हर का मिड पॉइंट निकाल दिया, ठीक है। पहले हिस्टोग्राम बना दो, अपन ने हिस्टोग्राम बना दिया। अब हिस्टोग्राम बनाने के बाद जैसे 0 से 10 का बीच का पॉइंट क्या है, 5, यहाँ पे 5 पे एक पॉइंट बनाओ। 10 से 20 का मिड पॉइंट क्या है, 15, 15 पे यहाँ पे एक पॉइंट बनाओ। 20 से 30 में यहाँ पे, ऐसे करके बीच बीच में सारे पॉइंट बना दो सारे हिस्टोग्राम के, और इनको कनेक्ट कर दो। तो ये जो तुमको लाइन मिली ना, इसको अपन फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बोलते हैं। पर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में तुमको ये चीज़ याद रखनी है, वो ऐसे लटकती नहीं रह सकती, इसीलिए तुमको एक क्लास आगे 0 से 10 से पहले क्या होगा, 0 से 10 से पहले होगा -10 to 0, और उसका मिड पॉइंट क्या होगा, -5। तो अपन को एक पॉइंट यहाँ पे बनाना है -5, ये जो लाइन है इसमें -5 कहाँ आएगा, यहाँ पे, तो यहाँ तक ज्वाइन कर दो। इसका नेक्स्ट क्लास क्या होगा, 100 से लेके 110, 100 से लेके 110 का मिड पॉइंट क्या होगा, 105। तो अपन को एक पॉइंट यहाँ पे 105 पे बनाना है, और इस तरह से इसको लाइन ज्वाइन कर देनी है। आया समझ? अगर नहीं आया तो वापस देखो क्या बोला मैंने तुम लोगों को, पहले इससे हिस्टोग्राम बनाना है, हिस्टोग्राम अपन को बनाना आता है। अब क्या करना है, इनके बीच का पॉइंट 0 से 10 के बीच में क्या होना आता है, 5, तो यहाँ पे एक बीच में एग्जैक्ट पॉइंट लगा दो इस पॉइंट के सामने। 10 से 20 के बीच में कौन आता है, 15, तो 15 के यहाँ पे पॉइंट लगा दो, और ये मतलब यहाँ पे पॉइंट लगा दो। ऐसे हिस्टोग्राम के ऊपर ऊपर पॉइंट लगा दिए अपन ने, कनेक्ट कर दिया। पर हिस्टोग्राम ऐसे लटकता हुआ नहीं रह सकता, इसीलिए अपन को क्या करना है, फिर आगे देखना है 100 और 110 के बीच में कौन आता है, 105, तो यहाँ पे 105 पे पॉइंट लगा दो। यहाँ पे कोई हिस्टोग्राम नहीं है तो डायरेक्टली ये लाइन पे आके टच हो जाएगा। सेम यहाँ पे आगे साइड पे तुमको इसी तरह से करना है। तो इस तरह से तुम लोगों को तुम्हारे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये यहाँ पे खत्म हुआ। एग्जाम्पल 9 आप लोग खुद से करेंगे, 14.3 मुझे आप लोग होमवर्क में भेजेंगे। अब आते हैं मीन मीडियन मोड। मीन आप लोगों को आता है, मीन मतलब क्या होता है, जब आप लोगों को जितने ऑब्जर्वेशंस दिए हैं उसको आप प्लस करते हैं डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जैसे कि ऐसा बोला है कि 5 लोग हैं, 5 लोगों को पूछा गया कि वो लोग अपना टाइम सोशल वर्क में कितना डिवोट करते हैं। किसने बोला मैं 10 घंटे डिवोट करता हूँ, किसी ने बोला 7, किसी ने बोला 13, किसी ने बोला 20, किसी ने बोला 15। तो अपन को क्या करना है, बोला है मीन निकालो, एवरेज टाइम कितना है सोशल वर्क में वो निकालो। तो 10 + 7 + 13 +
20 प्लस 15 डिवाइड बाय 5 दैट इज 65 बाय 5 दैट इज 13। आया समझ? इसमें मैंने क्या किया, जितने ऑब्जर्वेशन है उसको प्लस किया तो लिखने का सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन 65, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5, तो टोटल कितना आ गया 13। आया समझ? बहुत ईजी था, ठीक है। एग्जाम्पल 11 में तुम लोगों को बोला है कि 30 स्टूडेंट्स है, उसके मार्क्स है ये, बताओ कि तुम्हारा मीन क्या होगा। बहुत इजी है भाई, मीन क्या करना है, इन सबको प्लस करके डिवाइड बाय 30, तो तुम्हारा मीन आ जाएगा 59.3। अब तुम लोगों को मीडियन निकालना है। मीडियन मतलब क्या होता है कि बीच की वैल्यू बतानी है। अब मीडियन कैसे निकालते हैं, दो होते हैं। एक होता है अगर इवन नंबर है तो मीडियन की फॉर्मूला अलग है, और ऑड नंबर है तो मीडियन की फॉर्मूला अलग है। इवन पहले ऑड नंबर वाला करते हैं। ऑड नंबर में तुम्हारी मीडियन की फॉर्मूला है n+1 बाय 2th ऑब्जर्वेशन। मतलब ये कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये ऑड है तो कितने हैं, 9 ऑब्जर्वेशन है, तो 9 + 1 बाय 2 ऑब्जर्वेशन, तो मतलब 5th ऑब्जर्वेशन तुम्हारा आंसर आया। 5th ऑब्जर्वेशन यहाँ तक छोड़ देना नहीं। हमेशा एक चीज़ याद रखना, मीडियन में तुमको जो भी डेटा दिया हुआ है ना उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, मतलब छोटे से बड़ा अरेंज करना है। तो छोटे से बड़े जब मैंने अरेंज किया तो मेरे को मिला 144 145 147 148 149 150 152 155 160। तुम लोगों ने फॉर्मूला से आंसर निकाला कि तुम्हारा मीडियन क्या है, जो 5वें नंबर पे ऑब्जर्वेशन है वो तुम्हारा मीडियन। 5वें नंबर पे कौन है, 1 2 3 4 5, तो 5वें नंबर पे 149 है, तो वो तुम्हारा क्या है, मीडियन है। आया समझ? ऑड नंबर का मीडियन कैसे निकलता है। अब इवन नंबर के मीडियन पे आते हैं। देखो इवन नंबर में तुमको क्या करने का, जितने ऑब्जर्वेशन दिए काउंट करो। पहले इवन है कि ऑड है वो देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 इवन है। तो पहले करो n/2, मतलब 16th/2 कितना हुआ, 8। अब इसके बाद करो 16th/2 मतलब 8 के बाद कौन सा नंबर आता है, 9th। तो तुम्हारा इवन नंबर में तुम्हारी फॉर्मूला क्या होती है ना, पहले n/2 करो, n/2 से क्या आया, 8, तो 8th ऑब्जर्वेशन, उसके बाद कौन आता है, 9th ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय 2, ये तुम्हारा मीडियन होगा। मतलब तुम्हारे इस डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद जो 8th और 9th नंबर है उसको प्लस करो, उससे डिवाइड बाय 2 करो, तो तुम्हारा मीडियन आ जाएगा। तो देखो इसमें 8th नंबर कौन सा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8th पे है 10 और 9th पे है 14, तो 10 + 14 डिवाइड बाय 2 दैट इज 12, 24 डिवाइड बाय 2 दैट इज 12, तो तुम्हारा मीडियन क्या हो गया, 12। वापस समझ लो, इवन नंबर दिया है तो क्या करने का, 16 नंबर है, 16/2 मतलब 8th ऑब्जर्वेशन। अब क्या करने का, 8th ऑब्जर्वेशन के बाद कौन सा ऑब्जर्वेशन आता है, 9th, तो 8th + 9th डिवाइड बाय 2। अब तुम लोग 8 और 9 को प्लस करके मत आना, 8th नंबर पे जो ऑब्जर्वेशन है असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद वो लिखो, और 9th नंबर पे जो ऑब्जर्वेशन है असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद वो लिखो, और उन दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 करो, तो तुमको तुम्हारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये पार्ट खत्म हुआ। अब आते हैं मीन इलस्ट्रेशन नंबर 14 पे, जहाँ पे तुमको मोड निकालना है। मोड मतलब क्या, मोड मतलब होता है तुम लोगों का जो नंबर सबसे ज़्यादा बार आ रहा है। देखो इसको पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, फिर तुमको दिख रहा है सबसे ज़्यादा बार कौन आ रहा है, 9, मतलब इस डेटा का मोड कौन है, 9। आया समझ? बहुत ज़्यादा ईजी था ये भी। तुम लोगों को यहाँ पे एक क्वेश्चन मिसिंग है, मैं तुम लोगों को वो भी करवा देती हूँ, 1 मिनट रुकना। यहाँ पे मैं एक फ़ोटो लेना भूल गई हूँ, वो मैं तुम लोगों को समझा देती हूँ। तुम लोगों ने अभी तक देखा जिसमें मीन फ्रीक्वेंसी नहीं दी हुई थी, तुमको सिर्फ नंबर्स दिए हुए थे, उसको प्लस करके तुमको मीन निकालना है। कभी कभी इस तरह से दिया जाएगा, तुमको एक्स दिया जाएगा, फ्रीक्वेंसी दी जाएगी, तुमको बोला जाएगा एक्स है 3 4 5 6 7 8 9 10 और फ्रीक्वेंसी है 2 4 6 8 10 12 14 16। जब भी तुम लोगों को x और f दोनों दिया हुआ तो तुम लोग डायरेक्टली तुमको क्या करना पड़ेगा, तुमको x और f को मल्टीप्लाई करना है। तुम्हारी मीन की फॉर्मूला अब क्या हो जाएगी, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन नहीं, तुम लोगों को अब क्या करना है, x और f इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो। 6 16 30 48 70 96, इस तरह से अपन लोगों को सारे नंबर को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करने का, जैसे तुम्हारा मैं एक बार इजी लेती हूँ, x है f है, ये 10 20 ये 30, इस तरह से x दिया है, f दिया है 1 2 3। तुम लोगों का x मल्टीप्लाई बाय f क्या आएगा, 10 40
90, इसको प्लस करो, कितना आया तुम लोगों का 140। तो तुम्हारा मीन की फॉर्मूला क्या होगी? मीन की फॉर्मूला होगी सिग्मा एक्स आई एफ आई अपॉन सिग्मा एफ आई। मतलब जो तुम्हारा सिग्मा एफ आई एक्स आई आया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो टोटल आया वो 140 अपॉन जो एफ का टोटल है, एफ कितना है 1 + 2 + 3 6, डिवाइड बाय 1 2 3 मत करके आना, एफ का जो टोटल है 6 उससे डिवाइड करके आना है। आया समझ? एक और सम देखते हैं। तुमको एक्स दिया है, तुमको एफ दिया है। एक्स में सपोज दिया है 2 4 6 8, एफ दिया है 1 2 3 4। क्या करेंगे? जब भी फ्रीक्वेंसी दिया और मीन निकालने को बोला तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, एक्स मल्टीप्लाई बाय एफ कितना हो गया 2 8 18 32, प्लस करो ये 50 और ये 60। तो क्या करोगे? मीन इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स आई एफ आई अपॉन सिग्मा एफ आई। एक्स आई एफ आई मतलब जो ये मल्टीप्लाई किया है उसका टोटल कितना है 60 अपॉन सिग्मा एफ आई। ये सिग्मा एफ आई कितना है 10, तो तुम्हारा मीन कितना हो जाएगा 6। आया समझ? बहुत ज़्यादा इजी था। आई होप इसमें आप लोगों को कोई डाउट नहीं हो। जब मीन में एक्स भी दिया हो एफ भी दिया हो तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, उसका जो टोटल है उसको जो फ्रीक्वेंसी जैसे टोटल जितने एफ है उससे डिवाइड करना है। जैसे 14.4 में क्वेश्चन नंबर जो 5 है ना, उसमें आप लोगों को इस तरह से करना है। ठीक है स्टूडेंट्स?